किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छम मच्चाण जीवितम किच्छम सद्धम्म सवणम किच्छो बुद्धानमुपादो। मनुष्य योनि प्राप्त होना कठिन है, मनुष्यों का जीवित रहना कठिन है, सद्धम्म का श्रवण कर पाना कठिन है, बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल द्वारा आपको प्राचीन भारत का इतिहास बताया जा रहा है। इसमें आमतौर पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक हुआ है, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो बोधिसत्व चैनल है यह आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं दक्षिण भारत की, और दक्षिण भारत में अमूमन आंध्र प्रदेश इस राज्य की हम जानकारी ले रहे हैं। और आंध्र प्रदेश इस राज्य में जो वीरान और अनदेखे स्थल जो बहुत ही पवित्र है, और आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध के जो पवित्र शारीरिक धातु है वह अधिक मात्रा में पाए गए बहुत से ऐसे स्थल है। तो उनकी जानकारी यह जो चैनल है वह आपको देने की कोशिश कर रहा है। तो आज का यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज का यह जो वीडियो है ये आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले के पेरुगंची प्रोलू नाम का मंडल है, तहसील है। यहाँ का गम्मादी दारू नाम का गांव है। इस गम्मादी दारू नाम के गांव में एक छोटी सी पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपर जो एक बौद्ध स्तूप है जो कि बहुत ही विशाल था, और उसके अभी फ़िलहाल वहाँ पर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें इस स्तूप के कुछ बचे कुछ अवशेष दिखेंगे। स्तूप हमें मूल अवस्था में दिखाई देगा, और साथ ही साथ ये जो स्थली है यह अमरावती जो प्रसिद्ध बौद्ध स्थली है यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यह जो स्थली है आज वीरान है, और साथ ही साथ ये जो स्थली सामने आई तभी से लेकर अभी तक ये जो स्थली है इसी प्रकार से मतलब यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा उसे संरक्षित किया गया है। लेकिन अमूमन लोगों को यहाँ का इतिहास या फिर इसकी जानकारी जो है पता नहीं है। तो हम इस स्थली तक जाएंगे, यहाँ पर क्या क्या अवशेष मिले, और ये जो स्थल जो है किस प्रकार से पूरा ये जो मतलब अभी हम इस चैनल के माध्यम से इससे पहले आपको अलूरू जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद ये गम्मादी दारू, ये जो एक पूरा सर्किट है जो अमरावती जो प्राचीन बौद्ध स्थली है इससे कैसे जुड़ा हुआ है ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम इस स्थली तक जाएंगे, गम्मादी दारू यहाँ तक, और इस स्थल की आप जानकारी देने की आपको कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। गुम्मादी दारू यहाँ के बौद्ध स्थली पर 20 अक्टूबर 1926 को श्री मोहम्मद हमीद कुरैशी इनके द्वारा परीक्षण उत्खनन कार्य किया गया था। तब यहाँ से बड़े पैमाने में प्राचीन शिल्पों को बरामद किया गया था, जिनमें अधिकांश शिल्पों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। उत्खनन कार्य के दौरान यहाँ पर से एक महास्तूप, छोटे छोटे अन्य ओटिव स्तूप और एक विहार सामने आया था। यह आंध्र प्रदेश का 14वां ऐसा महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर से पवित्र शारीरिक धातु पाए गए थे। यह स्थल पेनुगंची प्रोलू यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर और मगुला यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित है। तो हम आए हुए हैं गुम्मादरू जो बौद्ध स्तूप है इसके पास। तो देखिए यहाँ पर ऊपर जाने के लिए यहाँ पर देखिए जो साइड
तरीके से प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर आपको ये गेट दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से गेट यहाँ पर लगाया गया है। ऊपर देखिए यहाँ पर फ्लैग लगाया गया है। यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वह एक्टिव है इस स्थली पर, वो आते रहते देखिए। और गेट भी देखिए, गेट के ऊपर स्तूप की डिज़ाइन की गई थी और बहुत अच्छे से गेट भी यहाँ पर डिज़ाइन हुआ है। और देखिए ये जो स्थल है अभी ऊपर तक जाने के लिए ये 500 से 600 मीटर का इस प्रकार का जो रास्ता है ऊपर तक जाता है। अभी बारिश में थोड़ा सा ख़राब हुआ है, लेकिन ऊपर तक आसानी से हम जा सकते हैं। और यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड स्मारक का जो बोर्ड है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा अमूमन आंध्र प्रदेश के जितने भी बौद्ध स्थल है वहाँ पर लगाया गया है। और इन बौद्ध स्थलों को अच्छे से सुरक्षा देने का काम जो है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किया गया है। तो चलिए अभी हम चलेंगे ऊपर की ओर और आपको स्तूप की जानकारी देते हैं। हम आए हुए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले के पेलुगंची प्रोलू नाम का जो तहसील है, जो मंडल है, यहाँ के ये गम्मादी दारू नाम की जो जगह है, गम्मादू दारू, यहाँ पर ये जो बौद्ध स्तूप है इसके पास आए हुए। अभी आपने नीचे यहाँ पर एक बोर्ड देखा और गेट देखा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो भारतीय पुरातन विभाग द्वारा लगाया गया है। अभी यहाँ का जो स्मारक है, स्मारक की कंडीशन हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा अच्छे से सभी जगह पर बॉर्डर बनाई गई है। सभी जगह पर यहाँ पर जो रास्ता यहाँ तक आने के लिए बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभाव है लोगों का। लोग यहाँ पर ज़्यादा आते नहीं, इस कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो डेवलपमेंट है वह हुआ नहीं है। अभी आप सामने की ओर देखिए, यहाँ पर हमें दो बड़े बड़े स्तूप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यह एक छोटा सा स्तूप यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और ये जो स्तूप है, ये देखिए, ये वाला छोटा अपनी पूर्ण अवस्था में है, यहाँ पर पूर्ण रूप में है। और यहाँ पर आधे फीट के आधार पर ये जो स्तूप है यहाँ पर बसा हुआ है। और यहाँ पर इसके जो आप स्लैब देख रहे हो सर्कल में लगाया गया, जो जहाँ पर देखिए स्लैब पूरे लगे हुए थे इस बौद्ध स्तूप को। इस स्लैब से युक्त ये जो बौद्ध स्तूप है पहला, यहाँ पर इसे रिस्टोर किया गया इस प्रकार से, और मिट्टी लगाकर और साथ ही साथ सीमेंट लगाकर इसे फिर से वह जो पहले का आकार था वह आकार देने की कोशिश जो है इस बौद्ध स्तूप को हुई है, पहले स्तूप को। अभी सामने की ओर देखिए, सामने की ओर हमें यह दूसरा और बड़ा महाकाय बौद्ध स्तूप दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये महाकाय बौद्ध स्तूप। और ये जो स्तूप है, आप ऊपरी हिस्से में देखिए, जो मिट्टी का ईंटों का और मिट्टी का ढेर, और इसके अंदर पत्थर हमें दिखाई देते, ये पूरा ढेर दिखाई देते। लेकिन यहाँ पर हमने इससे पहले आंध्र प्रदेश राज्य में हमने जो स्तूप देखे हैं, चक्राकार स्तूप देखे हैं, अलग अलग तीलियों के साथ, 8 तीलियाँ, 16 तीलियाँ या फिर 24 तीलियों के साथ हमने स्तूप देखे हैं। ठीक यह भी उसी प्रकार का होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्लैब्स है यहाँ पर बिखरे हुए, ये जो स्लैब है, स्लैब्स के ऊपर जो है ये देखिए पिलर भी थे यहाँ पर, तो कोई पिलर हो या फिर स्लैब हो, स्लैब के ऊपर यहाँ पर जातक कथाएँ, और जो जातक कथा है बुद्ध के जो मतलब बुद्ध के पूर्व जन्म या फिर बुद्ध के समय या फिर बुद्ध के बाद में जो कथाएं वो उस समय पर प्रसिद्ध थी, उनको यहाँ पर इसके ऊपर अंकित किया गया था। यहाँ पर ये उसके जो अवशेष है, बच्चे कुचे, वो हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर के जो सारे अवशेष है, यानी कि सारे जो शिल्प है, अभी फिलहाल अमरावती यहाँ का जो म्यूजियम है, स्तूप है, उसके करीब रखे हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए ऊपर फूल, कमल का फूल है, वो आधे आकार में अंकित किया जाता है। और यहाँ पर छोटे छोटे जो स्तंभ है, यहाँ पर देखिए तोरण द्वार, तो यहाँ पिलर है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे इस साइड पर। ये देखें, ये बड़े बड़े पिलर के हिस्से और छोटे छोटे स्लैब, ये सारे के सारे दिखाई दे रहे। देखिए यहाँ पर इंस्क्रिप्शन है, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन है, और ये इंस्क्रिप्शन हमें कुछ वर्ड दिखाई दे रहे, इसमें ध व और स, एक दो वर्ड दिखाई दे रहे इंस्क्रिप्शन के। और यहाँ पर से करीबन 127 मिट्टी के लेखों के साँचे पाए गए थे, जिन पर मध्य के समय के देवनागरी में बौद्ध लेख अंकित थे। साथ ही कुछ बड़ी मोहरें पाई गई थी। यहाँ के मुख्य स्तूप से एक चांदी का टूटा हुआ करंडक मिला था, जिनमें 15 सोने के चैन के छोटे छोटे टुकड़े थे। इसी के साथ अन्य और 2 चांदी के करंडक मिले थे, जिनमें राख और कुछ अस्थियाँ यानी शरीर धातु
पाए गए थे। है ईस्वी पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी के दौर में हुआ है। यहाँ पर यह 2 स्तूप हमने छोटे छोटे देखे। इसके अलावा यहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी है, वो मोनेस्ट्री भी हम देखेंगे। तो आगे देखें, आगे हमें मोनेस्ट्री दिखाई देगी। चलिए दिखाते हैं हम। सामने की ओर देखें, यहाँ पर आपको ये झाड़ी दिखाई दे रही है। इस झाड़ी में एक मोनेस्ट्री है और ये देखिए यहाँ पर मोनेस्ट्री की बाउंड्री जो है यहाँ से शुरू हो जाती है। आइए ये देखिए, आगे जो मोनेस्ट्री हम देखने वाले कुछ इस प्रकार के हैं। अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पर बहुत झाड़ी बढ़ चुकी है, बारिश हुए इसके कारण यहाँ पर ये सारे जो पौधे जो है नेचुरल आए हुए। एक स्मारक बड़ी मोनेस्ट्री, बड़ा विहार देखिए। इसके रूम देखिए, इसकी खोलियाँ देखिए। यहाँ पर उत्खनन कार्य जो है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किया गया है। देखिए इस प्रकार से यह स्मारक यहाँ पर स्थित है। अभी यहाँ पर आप यहाँ पर यह हमने स्मारक देखा है और यहाँ पर एक आयका पिलर है और ये पूरी तरीके से अपनी मूल अवस्था में है। देखिए यहाँ पर डैमेज है, लेकिन अब देखिए पूरा जो आयका पिलर है अपनी पूर्ण अवस्था में यहाँ पर है। इसके ऊपर देखिए आधे आकार में गुलाब का है, तोरण है और इसके ऊपर डिज़ाइन है पूरी अन्य प्राणियों के साथ। सिंह दिखाई दे रहा है उसके अंदर हमें, और यहाँ पर भी एक पिलर का टुकड़ा हमें दिखाई देता है। तो देखिए इस प्रकार से यह जो स्थल है और यहाँ पर साइट है इस प्रकार से यहाँ पर है। और ये जो साइट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने में भिक्षु रहा करते थे और साथ ही साथ वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है ऐसे ही स्थलों से किया करते थे। और बुद्धिज़्म में स्तूप, जिसे पाली में थूप कहा जाता है, यह बहुत ही पवित्र है, जिसका जिक्र स्वयं तथागत बुद्ध ने किया है। स्वयं त्रिपिटक में तथागत बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण सूत्र में, जब तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण निकट आया था, तब उन्होंने कहा था जिस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट के स्तूप होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनके महापरिनिर्वाण के बाद तथागत भगवान बुद्ध के उनके शरीर धातु यानी अस्थियों के ऊपर स्तूप बना दिए जाए। उसके बाद यहाँ पर स्तूप जो निर्माण किए गए उस समय पर तथागत भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 8 जो उनकी अस्थियाँ हैं उनको अग्निदाह देने के बाद जो उनकी अस्थियाँ हैं उनके ऊपर 8 स्तूप निर्माण किए गए थे, 8 भागों में बांटा गया था। और उसके साथ साथ तथागत भगवान बुद्ध के जो साहित्य हो या फिर तथागत भगवान बुद्ध के जो अन्य अवशेष हो उसके ऊपर भी स्तूप निर्माण किए गए थे। सम्राट अशोक ने बाद में 8 स्तूपों में से 7 स्तूपों को खोला और उसमें से अस्थियाँ है उन्हें 84,000 अंगों में बांट दिया। और इस प्रकार से सम्राट अशोक द्वारा पूरे भारत भर में बौद्ध स्तूप जो है वह बनाए गए थे। और यहाँ पर सातवाहनों के बाद यहाँ आंध्र प्रदेश राज्य में इक्ष्वाकु जो डायनेस्टी है उनके द्वारा बड़े ही पैमाने में स्तूप और जो स्मारक है वह निर्माण किए गए थे। यहाँ पर देखिए इस स्थली पर अभी जहाँ पर अभी है हम, यहाँ पर श्री इहुवाला चंटा मूला नाम के जो तीसरे जो आंध्र प्रदेश के जो इक्ष्वाकु राजवंश थे उनके जो सम्राट हैं उनका यहाँ पर से शिलालेख बरामद किया गया था। इससे पहले हमने इस चैनल द्वारा आपको ये जो सीरीज़ है यहाँ पर अलुरु नाम की जगह है, अलुरु नाम की जगह पर भी हमने स्तूप और मोनेस्ट्री और ये जो स्मारक है वह दिखाए थे। और इसके साथ साथ यह स्थल और इसके आगे जग्यापेट नाम की जगह है, वहाँ पर भी दानम दिब्बालू नाम की जगह है, दानम दिब्बा कहते हैं लोग जग्यापेट यहाँ के स्तूप को, वह भी हमें दिखाई देंगे। और ये सारे के सारे एक ही रेंज में। यहाँ पर देखिए पानी स्टोरेज के लिए ये जो बनाया गया है भी शायद से रखा गया है ऐसे। और यहाँ पर देखिए ये जो स्मारक है अभी भी पूरी तरीके से सामने नहीं आया है। यहाँ पर ये जो टीला है अभी भी दिखाई देता है, इसके अंदर जो ईंटों का मलबा है यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो साथियों यह जो कार्य है यह इसी प्रकार से पूरे भारत भर में जारी है। और ऐसे जो स्थल है आपके सामने लाने की कोशिश जो है यह बोधिसत्व रहेगा। मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।